राधे राधे भक्तों हमारे चैनल सनातन वाणी में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। भक्तों, श्री चैतन्य चरितावली में आज हम श्रवण करेंगे जगाई मधाई की क्रूरता। यदि इस स्वार्थपूर्ण संसार में साधु पुरुषों का अस्तित्व न होता, यदि इस पृथ्वी को परमार्थी महापुरुष अपनी पद धूलि से पावन न बनाते, यदि इस संसार में सभी लोग अपने अपने स्वार्थ की ही बात सोचने वाले होते, तो यह पृथ्वी रैरव नरक के समान बन जाती। इस दुखमय जगत को परमार्थी साधुओं ने ही सुखमय बना रखा है। इस निरानंद जगत को अपने निस्वार्थ भाव से महात्माओं ने ही आनंद का स्वरूप बना रखा है। स्वार्थ में चिंता है, परमार्थ में उल्लास। स्वार्थ में सदा भय ही बना रहता है, परमार्थ सेवन से प्रतिदिन अधिकाधिक धैर्य बढ़ाता जाता है। स्वार्थ में सने रहने से ही दीनता आती है, परमार्थी निर्भीक और निडर होता है। इतना सब होने पर भी क्रूर पुरुषों का अस्तित्व रहता ही है। यदि अविचारी पाप कर्म करने वाले क्रूर पुरुष न हो, तो महात्माओं की दया, सहनशीलता, नम्रता, सहिष्णुता, सरलता, परोपकारिता तथा जीवन मात्र के प्रति अहित की करुणा का प्रकाश किस प्रकार हो। क्रूर पुरुष अपनी क्रूरता करके महापुरुषों को अवसर देते हैं कि वे अपनी सद्वृत्तियों को लोगों के सम्मुख प्रकट करें, जिनका अनुसरण करके दुखी और चिंतित पुरुष अपने जीवन को सुखमय और आनंदमय बना सके। इसलिए तो सृष्टि के आदि में ही मधुकैटभ नाम से दो राक्षस ही पहले पहले उत्पन्न हुए। उन्हें मारने पर ही तो भगवान मधुकैटभारी बन सके। रावण न होता तो राम जी के पराक्रम को कौन पहचानता। पूतना न होती तो प्रभु की असीम दयालुता का परिचय कैसे मिलता। शिशुपाल यदि गाली देकर भगवान के हाथ से मरकर मुक्ति लाभ न करता, तो क्रोधापि देवस्य वरेण तुल्य, अर्थात भगवान का क्रोध भी वरदान के ही समान है। इस महामंत्र का प्रचार कैसे होता। अजामिल जैसा नीच कर्म करने वाला पापी पुत्र के बहाने नारायण नाम लेकर सदगति प्राप्त न करता, तो भगवान नाम की इतनी अधिक महिमा किस प्रकार प्रकट होती। अतः जिस प्रकार संसार को महात्मा और सत्पुरुषों की आवश्यकता होती है, उसी प्रकार दुष्टों की क्रूरता से भी उसका बहुत कुछ काम चलता है। भगवान तो अवतार तब धारण करते हैं जब पृथ्वी पर बहुत से क्रूर कर्म करने वाले पुरुष उत्पन्न हो जाते हैं। क्रूर कर्मा पुरुष अपनी क्रूरता करने में पीछे नहीं हटते और महात्मा अपने परमार्थ और परोपकार के धर्म को नहीं छोड़ते। अंत में विजय धर्म की ही होती है, क्योंकि यतो धर्मस्ततो जयः। महाप्रभु गौरांग देव के समय में भी नवद्वीप में जगाई मगाई जगन्नाथ माधव नाम के दो क्रूर कर्मा ब्राह्मण कुमार निवास करते थे। राक्षसा कलिमाश्रित्य जायन्ते ब्रह्म योनिषु, अर्थात कलयुग आने पर राक्षस लोग ब्राह्मणों के रूप में पृथ्वी पर उत्पन्न हो जाएंगे। शास्त्र के इस वाक्य का प्रत्यक्ष प्रमाण जगाई मगाई दोनों भाइयों के जीवन में दृष्टिगोचर होता था। वे उस समय गौड़ेश्वर की ओर से नदिया के कोतवाल बनाए गए थे। कोतवाल क्या थे? प्रजा का संहार करने वाले एक प्रकार के नवद्वीप के बिना छत्र के बादशाह ही थे। इनसे ऐसा कोई भी दुष्कर्म नहीं बचा था जिसे ये न करते हों। मनुष्य के विनाश के जितने लक्षण बताए गए हैं, वे सब इनके नित्य नैमित्तिक कर्म थे। भगवान ने विनाश के लक्षणों का स्वयं वर्णन किया है।
यदा देवेषु वेदेषु गोषु विप्रेषु साधुषु धर्मे मयि च विद्वेषः स वा आसु विनश्यति। भगवान कहते हैं, जिस समय मनुष्य देवताओं से, वैदिक कर्मों से, गौओं से, ब्राह्मणों से, साधु महात्माओं से, धार्मिक कृत्यों से और मुझसे विद्वेष करने लगता है तो उसका शीघ्र ही नाश हो जाता है। इनसे कोई भी बात नहीं बची थी। देवताओं के मंदिरों में जाना तो उन्होंने जन्म से ही नहीं सीखा था। ब्राह्मण होने पर भी ये वेद का नाम तक नहीं जानते थे। मांस तो इनका नित्य प्रति का भोजन ही था। साधु ब्राह्मणों की अवज्ञा कर देना तो इनके लिए कोई साधारण सी बात थी। जिसे भी चाहते बाजार में खड़ा करके जूतों से पिटवा देते। किसी का सम्मान करना तो ये जानते ही नहीं थे। अच्छे अच्छे कर्मकांडी और विद्वान ब्राह्मण इनके नाम से थर थर कांपने लगते थे। किसी को इनके सामने तक जाने की हिम्मत नहीं होती थी। धर्म किस चिड़िया का नाम है और वह कहाँ रहती है, इसका तो इन्हें पता भी नहीं था। धनिकों के यहाँ डाका डलवा देना, लोगों को कत्ल करा देना, पतिव्रताओं से सतीत्व को नष्ट करा देना, यह तो इनके लिए साधारण से कार्य थे। न किसी से सीधे बात करना और न किसी के पास बैठना, बस खूब मदिरा पान करके उसी के मद में मतवाले हुए ये सदा पाप कर्मों में प्रवृत्त रहते थे। ये नगर के काजी को खूब धन दे देते, इसलिए वह भी इनके विरुद्ध कुछ नहीं कहता था। वैसे इनका घर तो भगवती भागीरथी के तट पर ही था, किंतु ये घर में नहीं रहते थे। सदा डेरा तंबू लेकर एक मोहल्ले से दूसरे मोहल्ले में दौरा करते। अब के इस मोहल्ले में इनका डेरा पड़ा है तो अब के उसमें इसी प्रकार ये मोहल्ले मोहल्ले में 10-10, 20-20 दिन रहते। जिस मोहल्ले में इनका डेरा पड़ जाता उस मोहल्ले के लोगों के प्राण सूख जाते। कोई भी इनके सामने होकर नहीं निकलता था, सभी आंख बचाकर निकल जाते। इस प्रकार इनके पाप पराकाष्ठा पर पहुंच गए थे। उस समय ये नवद्वीप में अत्याचारों के लिए रावण कंस की तरह, वक्रदंत शिशुपाल की तरह, नादीर शाह गजनी की तरह तथा डायर ओडायर की तरह प्रसिद्ध हो चुके थे। एक दिन ये मदिरा के मध्य में उन्मत्त हुए पागलों की भांति प्रलाप सा करते हुए लाल लाल आंखें किए जा रहे थे। रास्ते में नित्यानंद जी और हरिदास जी ने इन्हें देखा। इनकी ऐसी शोचनीय और विचित्र दशा देखकर नवद्वीप में नए ही आए हुए नित्यानंद जी लोगों से पूछने लगे, क्यों जी, ये कौन लोग हैं और इस प्रकार पागलों की तरह क्यों बगते जा रहे हैं? वेशभूषा से तो ये कोई सभ्य पुरुष से जान पड़ते हैं। लोगों ने कुछ सूखी हंसी हंसते हुए उत्तर दिए, मालूम पड़ता है अभी आपको इनसे पाला नहीं पड़ा है, तभी ऐसी बातें पूछ रहे हो। ये यहाँ के साक्षात यमराज हैं। पापियों को भी संभवतया यमराज से इतना डर न लगता होगा जितना कि नवद्वीप के नर नारियों को इन नराधमों से लगता है। इन्होंने जन्म तो ब्राह्मण के घर में लिया है, किंतु ये काम चंडालों से भी बढ़कर करते हैं। देखना, आप कभी इनके सामने होकर नहीं निकलना। इन्हें साधुओं से बड़ी चिढ़ है। यदि इन्होंने आप लोगों को देख भी लिया तो खैर नहीं है। परदेशी समझकर हमने यह बात आपको समझा दी है। लोगों के मुख से ऐसी बात सुनकर नित्यानंद जी को इनके ऊपर दया आई। वे सोचने लगे, जो लोग नाम में श्रद्धा रखते हैं और सदा सत्कर्मों को करने की चेष्टा करते रहते हैं, यदि ऐसे लोग हमारे कहने से भगवान नाम का कीर्तन करते हैं, इसमें तो हमारे प्रभु की विशेष बड़ाई नहीं है।
प्रशंसा की बात तो यह है कि ऐसे पापी भी पाप छोड़कर भगवान नाम का आश्रय ग्रहण करके प्रभु की शरण में आ जाएं। भगवान नाम का असली महत्व तो तभी प्रकट होगा। ऐसे लोग ही सबसे अधिक कृपा के पात्र हैं। ऐसे ही लोगों के लिए तो भगवान नाम उपदेश की परम आवश्यकता है। इसी प्रकार इन लोगों का उद्धार होना चाहिए। इस प्रकार नित्यानंद जी मन ही मन विचार करने लगे। जिस प्राणी के लिए महात्माओं के हृदय में शुभ कामना उत्पन्न हो जाए, महात्मा जिसके भले के लिए विचारने लगे, समझना चाहिए उसका तो कल्याण हो चुका, फिर उसके उद्धार में देरी नहीं हो सकती। महात्माओं की यथार्थ इच्छा अथवा सत्संकल्प होते ही पापी से पापी प्राणी भी परम पावन और पुण्य पावन बन सकता है। जब निताई के हृदय में इन दोनों भाइयों के उद्धार के निमित्त चिंता होने लगी, तभी समझना चाहिए इनके पापों के क्षय होने का समय अत्यंत ही समीप आ पहुंचा। मानो अब इनका सौभाग्य सूर्य कुछ ही काल में उदय होने वाला है। नित्यानंद जी ने अपने मनोगत विचार हरिदास जी पर प्रकट किए। हरिदास जी ने कहा, आप तो बिना सोचे ही बरों के छत्ते में हाथ डालना चाहते हैं। अभी सुना नहीं लोगों ने क्या कहा था? नित्यानंद जी ने कुछ गंभीरता के साथ कहा, सुना तो सब कुछ, किंतु इतने में ही हमें डर जाना तो न चाहिए। हमें तो भगवान नाम का प्रचार करना है। हरिदास जी ने कहा, मैं यह कब कहता हूँ कि भगवान नाम का प्रचार बंद कर दीजिए। चलिए जैसे कर रहे हैं दूसरी ओर चलकर नाम का प्रचार करें। इन सोते सिंहों को जगाने से क्या लाभ? नित्यानंद जी ने कहा, आपकी बात तो ठीक है, किंतु प्रभु की तो आज्ञा है कि भगवान नाम वितरण में पात्र पात्र का ध्यान मत रखना, सभी को समान भाव से उपदेश करना। पापी हो या पुण्यात्मा, भगवान नाम ग्रहण करने के तो सभी अधिकारी हैं, इसलिए इन्हें भगवान नाम का उपदेश क्यों न किया जाए। हरिदास जी ने कुछ नम्रता के स्वर से कहा, यह तो ठीक है, आपके सामने जो भी पड़े उसे ही भगवान नाम का उपदेश करो, किंतु इन्हीं को विशेष रूप से उद्देश्य करके इनके पास चलना ठीक नहीं। इन्हीं के पास हठ पूर्वक क्यों चला जाए? भगवान नाम का उपदेश करने के लिए और भी बहुत से मनुष्य पड़े हैं, इन्हें चलकर उपदेश कीजिए। नित्यानंद जी ने कुढ़ दृढ़ता के साथ कहा, देखिए जो अधिक बीमार होता है, जिसे अन्य रोगियों की उपेक्षा औषधि की अधिक आवश्यकता होती है, बुद्धिमान वैद्य सबसे पहले उसी रोगी की चिकित्सा करता है और उसे औषधि देकर तब दूसरे रोगी की नाड़ी देखता है। अन्य लोगों की अपेक्षा भगवान नाम की इन्हीं लोगों की अधिक आवश्यकता है। इनके इतने क्रूर कर्मों का भगवान नाम से ही प्रायश्चित हो सकता है। इनकी निष्कृति का दूसरा कोई मार्ग है ही नहीं। क्यों, ठीक है न? आप मेरी बात से सहमत हैं न? हरिदास जी ने कहा, जैसी आपकी इच्छा। यदि आप इन्हें ही सबसे अधिक भगवान नाम का अधिकारी समझते हैं तो इसमें कोई आपत्ति नहीं है। मैं भी आपके साथ चलने को तैयार हूँ। यह कहकर हरिदास जी हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, इन महामंत्र का अपने सुमधुर कंठ से गान करते हुए जगाई मदाई के डेरे की ओर चले। इन दोनों को बादशाह की ओर से थोड़ी सी फौज भी मिली हुई थी, उसे ये सदा साथ रखते थे। ये दोनों सन्यासी निर्भीक होकर भगवान नाम का गान करते हुए इनके निवास स्थान के समीप पहुँचे। दैव योग से ये दोनों भाई सामने ही सुरा के मद से चूर हुए पलकों पर बैठे थे। इन दोनों को अपने सामने गायन करते देखकर इनकी ओर लाल लाल आंखों से देखते हुए वे लोग बोले, तुम लोग कौन हो और क्या चाहते हो? नित्यानंद जी ने बड़े मधुर स्वर से कहा, कृष्ण कहो, कृष्ण भजो, लेहु कृष्ण नाम, कृष्ण माता, कृष्ण पिता, कृष्ण धन प्राण। इसके अनंतर वे कहने लगे, हम भिक्षुक हैं,
आपसे भिक्षा मांगने आए हैं। आप अपने मुख से श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव भगवान के इन मधुर नामों का उच्चारण करें, यही हम लोगों की भिक्षा है। इतना सुनते ही ये दोनों भाई मारे क्रोध के लाल हो गए और जल्दी से उठकर इनकी ओर झपटे। झपटते हुए उन्होंने कहा, कोई है नहीं, इन दोनों बदमाशों को पकड़ तो लो। बस इतना सुनना था कि नित्यानंद जी ने वहां से दौड़ लगाई। हरिदास जी भी हांफते हुए उनके पीछे दौड़ने लगे, किंतु शरीर से स्थूल और अधिक अवस्था होने के कारण वे दुबले पतले चंचल युवक निताई के साथ कैसे दौड़ सकते थे। नित्यानंद जी ने उनकी बाह को कसकर पकड़ लिया और उन्हें घसीटते हुए दौड़ने लगे। हरिदास जी पिड़ते हुए नित्यानंद जी के साथ जा रहे थे। जगाई मगाई के नौकर कुछ दूर तो इन्हें पकड़ने के लिए दौड़े, फिर वे यह सोचकर लौट गए कि ये तो नशे में ऐसे बकते ही रहते हैं, हम इन साधुओं को पकड़कर क्या पाएंगे। इन्होंने इन दोनों का बहुत दूर तक पीछा नहीं किया। हरिदास जी हाँफ रहे थे, वे बार बार पीछे देखते जा रहे थे। अंत में वे बहुत ही अधिक थक गए। झुंझलाकर नित्यानंद जी से बोले, अजी अब तो छोड़ दो, दम तो निकल जाता है, क्या प्राण लेकर ही छोड़ोगे। आपने तो मेरी कलाई इतनी कसकर पकड़ ली है कि दर्द के मारे मरा जाता हूँ। अब तो कोई पीछे भी नहीं आ रहा है। नित्यानंद जी ने भागते भागते कहा, थोड़ी सी हिम्मत और करो, बस अब अगले तालाब तक की ही तो बात है। हरिदास जी ने कुछ क्षोभ के साथ कहा, भाण में गया आपका तालाब, यहाँ तो प्राणों पर बीत रही है, आपको तालाब सूझ रहा है, छोड़ो मेरा हाथ। यह कहकर बूढ़े हरिदास जी ने जोर से एक झटका दिया, किंतु भला निताई से वे बाह कैसे छुड़ा सकते थे। तब तो नित्यानंद जी हंसकर खड़े हो गए। हरिदास जी बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़े। जोरों से सांस लेते हुए कहने लगे, रहने भी दीजिए, आप तो सदा चंचलता ही करते रहते हैं। मैंने पहले ही मना किया था, आप माने ही नहीं। एक तो जिद करके वहां गए और दूसरे मुझे खींच खींच कर अधमरा कर दिया। हंसते हुए नित्यानंद जी ने कहा, आपकी ही सम्मति से तो हम गए थे, यदि आप सम्मति न देते तो हम क्यों जाते। आप ही तो हम दोनों में बुजुर्ग हैं। हरिदास जी ने कुछ रोष में आकर कहा, बुजुर्ग हैं पत्थर, मेरी सम्मति से गए थे तो वहां से भाग क्यों आए, तब मेरी सम्मति क्यों नहीं ली। जोर से हंसते हुए नित्यानंद जी ने कहा, यदि उस समय आपकी सम्मति की प्रतीक्षा करता तो सब मामला साफ ही हो जाता। इस प्रकार आपस में एक दूसरे को प्रेम के साथ ताने देते हुए ये दोनों प्रभु के निकट पहुंचे। उस समय प्रभु भक्तों के साथ बैठे श्री कृष्ण कथा कर रहे थे। इन दोनों प्रचारक तपस्वियों को देखकर वे प्रसन्नता प्रकट करते हुए कहने लगे, लो भाई, युगल जोड़ी आ गई। प्रचारक मंडल के मुखिया आ गए। अब आप लोग इनके मुख से नगर प्रचार का वृत्तांत सुनिए। प्रभु के ऐसा कहने पर हरिदास जी ने कहा, प्रभु श्रीपाद नित्यानंद जी बड़ी चंचलता करते हैं, इन्हें आप समझा दीजिए कि थोड़ी कम चंचलता किया करें। प्रभु ने पूछा, क्यों क्यों, बात क्या है, क्या हुआ, आज कोई नई चंचलता कर डाली क्या। हाँ, आज आप लोग दोनों ही बहुत थके हुए से मालूम पड़ते हैं, सब सुनाइए। प्रभु के पूछने पर हरिदास जी ने सब वृत्तांत सुनाते हुए कहा, लोगों ने बार बार उन दोनों भाइयों के पास जाने से मना किया था, किंतु ये माने ही नहीं। जब उन्होंने डांट लगाई तब वहां से बालकों की भांति
भाग छूटे। लोग कह रहे थे अब कीर्तन वालों की खैर नहीं। ए राक्षस भाई, सभी कीर्तन वालों को बधवा मंगावेंगे। लोग परस्पर में ऐसे ही बातें कर रहे थे। हरिदास जी की बात सुनकर हंसते हुए प्रभु ने नित्यानंद जी से कहा, श्रीपाद, उन लोगों के समीप जाने की आपको क्या आवश्यकता थी? थोड़ी कम चंचलता किया कीजिए। ऐसा चांचल्य किस काम का? कुछ बनावटी प्रेम कोप प्रदर्शित करते हुए नित्यानंद जी ने कहा, इस प्रकार मुझसे आपका यह काम नहीं होने का। आप तो घर में बैठे रहते हैं, आपको नगर प्रचार की कठिनाइयों का क्या पता। एक बार तो कहते हैं सभी को नाम का प्रचार करो। ब्राह्मण से चांडाल पर्यंत और पापी से लेकर पुण्यात्मा तक सभी भगवान नाम के अधिकारी हैं, और अब कहते हैं उनके पास क्यों गए? सबसे बड़े अधिकारी तो यही हैं। हम तो जन्म से ही घर बार छोड़कर टुकड़े मांगते फिरते हैं। हमारा उद्धार करने में आपकी कौन सी बड़ाई है? आपका पतित पावन नाम तो तभी सार्थक हो सकता है जब ऐसे ऐसे भयंकर क्रूर कर्म करने वाले पापियों का उद्धार करें। अब यूं घर में बैठे रहने से काम न चलेगा। ऐसे घोर पापियों को जब तक हरि नाम की शरण में लाकर भक्त न बनावेंगे, तब तक लोग हरि नाम का महत्व ही कैसे समझ सकेंगे। कुछ हंसते हुए प्रभु भक्तों से कहने लगे, श्रीपाद को जिनके उद्धार की इतनी भारी चिंता है, वे महाभागवत पुरुष कौन है? पास ही में बैठे हुए श्रीवास और गंगादास भक्त ने कहा, प्रभु वे महाभागवत नहीं है, वे तो ब्राह्मण कुल कंठक अत्यंत क्रूर प्रकृति के राक्षस हैं। संपूर्ण नगर में उनका आतंक छाया हुआ है। यह कहकर उन लोगों ने जगाई मगाई की बहुत सी क्रूरताओं का वर्णन किया। प्रभु ने हंसते हुए कहा, अब वे कितने दिनों तक क्रूरता कर सकते हैं? श्रीपाद के जिन्हें दर्शन हो चुके और इनके मन में जिनके उद्धार का विचार आ चुका, वे क्या फिर पापी ही बने रह सकते हैं? श्रीपाद जिसे चाहे उसे भक्त बना सकते हैं, फिर चाहे वह कितना भी बड़ा पापी क्यों न हो। इस प्रकार निताई ने संकेत में ही प्रभु के समीप जगाई मगाई के उद्धार की प्रार्थना कर दी, और प्रभु ने भी संकेत द्वारा ही उन्हें उन दोनों भाइयों के उद्धार का आश्वासन दिला दिया। सचमुच महात्माओं के हृदय में दूसरों के प्रति स्वाभाविक ही दया उत्पन्न हो जाती है। उनके समीप आकर कोई दया की प्रार्थना करे तभी वे दया करें, यह बात नहीं है, किंतु उनका स्वभाव ही ऐसा होता है कि बिना कहे ही वे दीन दुखियों पर दया करते रहते हैं। बिना दया के वे रह ही नहीं सकते। जैसा कि नीतिकारों ने कहा है, पद्माकरम दीन करो विकचम करोति चंद्रो विकासयति कैरव चक्रवातम नाभ्यर्थितो जलधरोऽपि जलं ददाति संतः स्वयं परहितेषु कृताभियोगा। रात्रि के दुख से सिकुड़े हुए कमल मर्ची माली भगवान भुवन भास्कर के समीप अपना दुखड़ा रोने के लिए नहीं जाते। बिना कहे ही कमल बंधु भगवान दिवाकर उनके दुखों को दूर करके उन्हें विकसित कर देते हैं। कुमुदनी की लज्जा से अवगुंठित कली काल को कलानाथ भगवान शशधर स्वयं ही प्रस्फुटित कर देते हैं। बिना याचना के ही जल से भरे हुए मेघ अपने संपूर्ण जल को बरसाकर प्राणियों के दुख को दूर करते हैं। इसी प्रकार महान संत गण भी स्वयं ही दूसरों के उपकार के निमित्त सदा कुछ न कुछ उद्योग करते ही रहते हैं। परोपकार करना उनका स्वभाव ही बन गया है। जैसे सभी प्राणी जान में अनजान में श्वास लेते ही रहते हैं, उसी प्रकार संत महात्मा जो भी चेष्टा करते हैं, वे
सभी लोक कल्याणकारी ही होते हैं। अस्तु भक्तों, हमारी यह कथा आपको कैसी लगी कृपया कमेंट कर हमें सुझाव दें और हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।